दोस्तों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में और आर्टिकल नंबर 76 इनका होता है। दूसरी चीज़, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। हमारी कंट्री में सबसे बड़े हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री नहीं, मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे सेंट्रल कैबिनेट में ऑलरेडी लॉ मिनिस्टर होता है। और अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट जो इनका होता है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इनका टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया अभी तक। उनका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इनके लिए? एलिजिबिलिटी इनके लिए होनी चाहिए क्वालिफाइड टू बी अ अपॉइंटमेंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होने की इनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट 5 ईयर। या तो वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हों, और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो हाई कोर्ट में 10 सालों तक एडवोकेट रहे हों, या इमिनेंट जस्टिस इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट की नज़रों में इमिनेंट जस्टिस। मतलब इमिनेंट जस्टिस मतलब क्या होना चाहिए? ज्यूरिस्ट। इमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब होता है कि कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। रिमूवल कैसे होता है इनका? कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। कॉन्स्टिट्यूशन इनके रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं बताता है। मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम। प्रेसिडेंट इन्हें किसी भी समय रिमूव कर सकते हैं। ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए इनकी? टू गिव एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर। कोई भी लीगल मैटर होता है उसमें गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं। टू अपियर ऑन अ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न्ड। मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये जाते हैं, अपियर होते हैं। टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आर्टिकल 143 होता है जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर सलाह ले सकता है। तो जो सलाह लेने का उनका ज़रिया होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। टू अपियर in any high court in any case in which government India is concerned। मतलब गवर्नमेंट इंडिया के अगर को हाई कोर्ट में बुलाया जाता है या कोई केस है तो वहाँ भी उनको रिप्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। राइट्स और लिमिटेशंस क्या होती हैं इनकी? अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में वो उनको सब जगह अधिकार है कि इंडिया की टेरिटरी में वो कहीं भी जाकर ऑडियंस के रूप में बैठ सकते हैं। ही हैज़ राइट टू स्पीक टू टेक पार्ट in the proceeding of both the houses of parliament and joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named as a member but without right to vote। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बोल सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, जॉइंट सीटिंग में भी भाग ले सकते हैं, और किसी भी कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, बट वहाँ वोट देने का उनको अधिकार नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है? लिमिटेशंस क्या है इनकी? ही शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एडवाइस नहीं दे सकते। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी को भी एक्यूज पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर। ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री एनी डिपार्टमेंट डायरेक्टली। वो किसी भी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। इसके लिए लॉ कमीशन है, वहाँ से जाके बात कर सकते, डायरेक्ट नहीं। नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो फुल टाइम नहीं होते हैं, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट टू अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी। आर्टिकल 88 क्या बताता है कि राइट, अटॉर्नी जनरल के राइट क्या होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर बोल सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 105 क्या कहता है? 105 क्या कहता है? पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल। पावर, प्रिविलेज, उनको क्या पावर है, क्या उनको फ़ायदे हैं, ये सब जो लॉ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं पूरे डिट्टो सेम वही मिलते हैं उनको भी। ओके, आज हम लोगों ने ख़त्म किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है
उसके बारे में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। वो भी एक लॉ ऑफिसर होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए होता है केवल। वो कभी भी कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।